देश से चलता है, संविधान से चलता है, और ये जनादेश मोदी जी के साथ है। 150 करोड़ भारतीय लोगों का जो आप नाम ले रहे हैं वो मोदी जी के साथ खड़े, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार साथ खड़े। और जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप अगले 30 वर्षों तक भी भूल जाइए कि भारतीय आपके साथ आएंगे। आपके बीच में मैं बोली नहीं अश्विनी जी, आप रुक जाइए। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए आप कॉन्ट्रास्ट देखिए नविका जी, हम कुछ दिनों से संसद में जो चल रहा है बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। एक तरफ हो रहा है हंगामा, धमकियां दी जा रही है, नफरत की बातें हो रही है, संसद के बाहर आके भी ड्रामे हो रहे हैं, और जब मोदी जी बोले वो शांत तरीके से, स्थिर तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर हर एक अपनी बात बोले। नफरत की राजनीति, जो प्यार की दुकान, प्रेम की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकान चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने केवल दुकान चलाई। 70 सालों तक इस देश को दुकान की तरह ही चलाया और देश बेच दिया। आज आप गरीबी की बात कर रहे हैं। 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा के, एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर आई। आपके एफर्ट नहीं थे, आपका बस चलता तो कब्र खोद देते और पूरे के पूरे भारत को उसमें आप दफना देते, जैसे आप चल रहे थे। रुकिए, बीच में मत बोलिए। आपके नेताओं को लगता है कि इस देश को आजादी दिलाने में योगदान केवल 2 लोग का था। भाई सोचिए, आपकी ऐसी जो नेता करीब करीब 100 चुनाव हार चुका है, जो तानाशाही से ही चलना जानता है, जिसको सिर्फ राजसी ठाट समझ आते हैं, उसको भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, आजाद हिंद फौज, बाल गंगाधर तिलक, ये सब दिखाई नहीं देंगे। आपकी सोच लिमिटेड है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, जिसको आप मजाक बोलते हैं वो इंसल्ट है, जिसको आप पार्लियामेंट के बाहर बैठकर बोलते हैं अरे ये तो हम मजाक कर रहे थे, ये बैंटर था, अभी भी आप ट्रांसलेट करके बता रहे थे, ये मजाक नहीं है। जिस देश का नेतृत्व मोदी जी करते हैं, आप उस देश से नफरत करने लग गए, ये आपकी सच्चाई है। अश्विनी जी, आपके कुछ अलायंस पार्टनर्स को कुछ नहीं मानते। चारू जी का एक फैक्ट नहीं, आप किसी को मानते? चारू जी ने बोला 25 करोड़ लोगों को कितने चुनाव आ रहे हैं राहुल गांधी, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं बोला, आगे तो आप थे, रुके क्यों नहीं जब मोदी जी बोला? चारू जी डर के बाद आपने बोला 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जो कि शायद आपकी सरकार का आंकड़ा है। IMF का आंकड़ा है कि 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले 2005 से लेकर के 2019 के बीच। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बताइए मुझे जिसने ये बोला हो कि आपकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। 2005 से 2019 15 साल में 41 करोड़ को बाहर निकाला। अरे भैया नहीं, आपको किसी को सत्ता से हटाना है, बिल्कुल मैं कहती हूं कि वाजिब ऑब्जेक्टिव है। विपक्ष है, सत्ता पक्ष को हटाएंगे तभी आप आएंगे, लेकिन इसके लिए ये जो संविधान के बीच में और हमारे लोकतंत्र के बीच में एक प्रावधान है चुनाव कराने का, जीतने का, हारने का, इसी से होगा ना सत्ता परिवर्तन। किसी को पीएमओ से ऐसे ही डंडा मार के भगा देंगे? क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि अरे भाई एक दिन ये निकलेगा बाहर तो लोग इसे डंडा से मारेंगे। अब डंडा मारकर पीएमओ से निकालने के क्या सपने देख रहे हैं? क्या इस तरह की धमकियां दे रही हैं? ये लोकतंत्र में किसी को कहना भी शोभा देता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी प्रधानमंत्री पद से हटाना या उस पर बैठाना ये जनता का काम है। जनता अपना जो काम कर रही है वो कर रही है। यानी कि राहुल गांधी गलत है ना? सबसे बड़ी बात राहुल गांधी गलत है, कांग्रेस गलत है? लीजिए ना, नहीं, नाविका जी सुन लीजिए ना, भाई मैं काम जनता का ही है, सीधा वो जनता ही काम करेगी। देखिए, अभी चारू जी ने एक बात कही कि भाई 100 चुनाव विपक्ष हार चुका है, लेकिन ये तो लोकसभा में खड़े होके अमित शाह जी ने कहा था, गृह मंत्री, कि हम उतने चुनाव नहीं जीते जितने हम हार चुके हैं। तो हार और जीत देखिए जो है लगी रहती है। आज सबसे बड़ा सवाल देश का ये है कि जो ओम बिरला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, इसलिए वो नहीं आए लोकसभा में अपने वक्तव्य, अपना भाषण देने के लिए। उसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र था। इससे गंभीर बात आज देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपके पास प्रमाण है तो उसको प्रमाणित करिए, जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ FIR करिए, उनको अरेस्ट करिए, क्योंकि यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, तो ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का कल 97 मिनट का भाषण हुआ राज्यसभा में, बस वही असम, बंगाल, पंजाब, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, कांग्रेस को कोसना, इसकी सभा क्या था बता दीजिए। क्या उन्होंने बताया कि क्या देश जो है रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं? US ट्रेड डील में क्या है, उसके अंदर क्या तथ्य हैं, कहां साइन हुआ, कहां फाइल एक्सचेंज हुई, कहां फोटो ऑप्स हुआ, क्या बताया? क्या एप्स्टीन फाइल पे आज देश
पूरे दुनिया में जो है इस्तीफे हो रहे हैं, चाहे स्लोवाकिया हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। क्या उस पर एक शब्द बोला? आज तो ये भी खुल गया कि हरदीप पुरी जी ने जेफरी एप्स्टीन के एक आदमी को वीजा दिलाने में मदद की थी। इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। कृषि उत्पादों पे आपने जो कपास है उस पे 0% कर दिया है। आगे सुन रहे हैं कि आप सोयाबीन पे भी और मक्के पे भी 0% करने जा रहे हैं। स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की एक बुक आप दे रहे थे ना, कि मैं आपको अश्वनी मिश्रा को आप एक किताब दे रही थी, तो राहुल गांधी जी भी किताब देने जा रहे थे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्यों नहीं ली? लेके देख लेते। पहले तो ये बोला गया कि नहीं भाई ऐसी कोई किताब ही नहीं है। जब किताब आ गई तो मोदी जी लोकसभा से जो है लापता हो गए। ये बात बहुत सही है कि किताब देने की कोशिश हुई और मेरे हिसाब से किताब दे देनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का एक तरीका है और पार्लियामेंट में अगर अनपब्लिश्ड किताब है उसको रिकॉर्ड में लाना या उसको ऑथेंटिकेट करने का जो प्रोसीजर है वो आप और मैं नहीं तय कर सकते, वो रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने दिया जाना चाहिए था। इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि बोलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि बोलते वो तो खैर सुनाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज सत्ता पक्ष को मिलती। ये कहने के बाद सवाल मलूक नागर जी ये भी है कि अगर सुरक्षा में कोई भी इस तरह का डर था तो विवेक साइलेस जी कह रहे हैं इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, FIR आना चाहिए। जवाब देखिए नविका जी, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार संसद के सभापति को जो शक्तियां हैं उनके आधार पे जो रूल बुक बनी है उस रूल बुक के आधार पे बनेगा। जर्नली क्या होता है, लोगों को आइडिया होता नहीं है, पता होता नहीं है, और देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, इवन हम लोगों में से प्रवक्ताओं को भी, वहां स्पीकर के लेफ्ट पे जो लोग बैठते हैं आधा विंग उधर होता है, राइट पे जो बैठते हैं सरकार आधा उधर होता है। तो पहले तो वेल में जाना नहीं चाहिए। अगर कोई मुद्दा है भी और प्रदर्शन करना भी है तो शालीनता से जाएं वहां, और आधे से पार अगर करेंगे तो वो वहां के रूल के खिलाफ है। और अगर आगे उनके प्राइम मिनिस्टर जहां बैठते हैं उनके ऊपर तख्ती लगाएंगे, खिलाफ है। और उसको भी पार करके सीढ़ियों से चढ़ के और 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज अगर जाएंगे और वहां पहुंच जाए जहां PM आना भी नहीं है, जहां PM निकलने हैं, ये तो फोटो भी देख लीजिए नहीं, जी हाँ, बीच में मत बोलिए, बोलने नहीं दूंगा। तुम कांग्रेसी हो, तुमसे बड़ा कांग्रेसी रहा हूं, इसे बंद कर, इसको बोलने दे। तो वहां ऐसी स्थिति में देखो कांग्रेस का जो यहाँ हालत कर रहे हैं यही पार्लियामेंट में करते हैं, इसीलिए इनकी ये हालत हुई है। इनका नेता इसीलिए कहता है देश की इकोनॉमी डेड कर रहा हूं पूरी बात। वहां जाकर के अगर तुम लिमिट पार करोगे और अगर वो कहीं देश या टेलीविजन पे कोई सुर्खी बन जाए और विदेश में दिखाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज आ गए, ये सुर्खी बने, ये तो ये चाहते ही सत्ता के लालची, क्योंकि भूखे बैठे हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं। ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो बैक टू बैक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री, माना ये हार गए, टूट गए, बिखर गए, टूट गए। ये एक भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा नहीं लड़ सकता। आप पार्टी और कांग्रेस है कहलवा दो, और इसलिए कांग्रेस में भी गुटबाजी, और ये ऐसी स्थिति में है कि आज इनकी स्थिति समझ नहीं आ रहा। अरे जो 60 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही है उसमें जो तुम्हारी इकोनॉमी थी उसे तो 1.5 मत बताओ, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। और समाजवादी वाले भाई बैठे, अरे इनसे थोड़ा दूर करो, तुम्हारे बंटाधार करेंगे, खुद तो डूबे ही डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे।